बिजनेस रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं और आपके लिए कौन सा ज़रूरी है। नमस्कार, भार्गव द स्टार्टअप स्कूल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन 5 प्रकार से करा सकते हैं: सोलो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी एंड ओपीसी। इस वीडियो में हम सोलो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करेंगे ताकि वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए। सोलो प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कराना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए कोई भी अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, बस आपको अपने शॉप का रजिस्ट्रेशन कराना होता है और शॉप और के रजिस्ट्रेशन और पैन कार्ड के बेस पे आपको बैंक में जाके करंट अकाउंट खुलवा लेना होता है। बस आपका सोलो प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड हो जाती है और आप आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से नीचे है तो आपको कोई जीएसटी लेने की भी जरूरत नहीं है। इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी लायबिलिटी आपकी होती है। जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी लायबिलिटी आपकी होती है तो सीधी सी बात है, सारा प्रॉफिट एंड लॉस भी आप ही का होगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब ये है कि अगर आपने कभी बैंक से 10 लाख का लोन ले लिया और आपने समय सीमा में 5 लाख ही चुकता कर पाए तो बैंक 5 लाख आपके एसेट्स बेच कर चुकता कर लेगी। आप पहले वो दुकान को सेल करेगी, आपका जो बिज़नेस है अगर उससे भी पैसा अदा नहीं होता तो आपके घर को भी नीलाम या सेल कर सकती है। बल्कि प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा नहीं होता। जब प्राइवेट लिमिटेड में बात करें तब उस विषय पर बात करेंगे। इसमें टैक्स भी आपको अपने पैन के आधार पर पड़ता है। अब बात यह आती है किन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। भाई आपको कोई छोटा बिजनेस है, आपका कोई किराना स्टोर है या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या क्लिनिक है या कोई कोचिंग सेंटर है, आप अपने सेविंग अकाउंट में ही लेन देन करते हैं, क्योंकि अब तो सब ऑनलाइन का ज़माना आ गया तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट भी आपके सेविंग अकाउंट में ही कर रहे हैं। तो बैंक आपको एक समय के बाद रोक लगा देगी। वैसे सेविंग अकाउंट में डिजिटल लेन देन की कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हद से ज़्यादा आपके अकाउंट में आप लेन देन कर रहे हैं, डिजिटल नहीं कर रहे हैं, जा कर के ही कर रहे हैं, तो बैंक एक समय में जाके आपको रोक लगा देगी। उस समय आपको एक सोलो प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कराने लेनी चाहिए और आपको आराम से आप उसमें लेन देन कर सकते हैं। तो ये छोटे व्यापारियों के लिए जिनका टर्नओवर 20 लाख से नीचे है उनके लिए सोलो प्रोप्राइटरशिप सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बात आते हैं पार्टनरशिप फर्म की। मान लीजिए आप सोलो प्रोप्राइटरशिप में ही रजिस्टर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास 2 या 2 से अधिक लोग हैं, तो आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर कराएंगे। पार्टनरशिप फर्म का सेम प्रोसेस प्रोप्राइटरशिप की तरह ही होता है। इसके लिए कोई भी अलग से प्रोसेस नहीं है। बस आपको ये अपना अकाउंट, कॉमन अकाउंट खुलवाना पड़ेगा बैंक में जाकर के, दोनों के पैन लग जाएंगे। इसमें सिर्फ अलग ये है कि आपको एक पार्टनरशिप डीड बनवानी पड़ेगी। पार्टनरशिप डीड को आप रजिस्टर भी करा सकते हो, अनरजिस्टर भी पार्टनरशिप डीड होती है। प्रोप्राइटरशिप डीड में दोनों लोगों के टर्म्स कंडीशन लिखवाए जाते हैं कि हम दोनों कितना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, हम दोनों की प्रॉफिट एंड लॉस में क्या साझेदारी होगी। इसमें भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी लायबिलिटी, सारा प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर का ही होता है। ये स्टार्टअप के लिए बहुत सही होता है। मान लीजिए आप 2 लोग हैं, 2 लोग मिलकर किसी आइडिया को रन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ये स्टार्टअप या बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आपने पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर करा लिया। अगर आप स्टार्टिंग में प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करा लेते हैं तो आपको टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ जाता है, जो कि मुझे नहीं मालूम था और मैंने अपनी कंपनी को शुरुआत में ही प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर करा लिया। फिर अगर वो आइडिया चल जाता है तो आप उसे प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करा सकते हैं, और अगर आइडिया नहीं चलता है तो पार्टनरशिप फर्म को बंद करना बहुत ही आसान है, बल्कि प्राइवेट लिमिटेड को बंद करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। सोलो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के बारे में इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सरल शब्दों में आपको बता दूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।